नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है एस अकेडमी चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो श्रीलंका का दिवालियापन है। श्रीलंका को समझते हैं किस प्रकार से दिवालियापन हुआ है, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। पहले हम चर्चा कर लेते हैं, छोटी सी बेसिक जानकारी है कि श्रीलंका और भारत के मध्य क्या क्या जलीय क्षेत्र हैं। जैसे कि ये श्रीलंका है, श्रीलंका के जस्ट ऊपर मन्नार की खाड़ी है। मन्नार की खाड़ी के ऊपर क्या है कि आदम का पुल है, और आदम के पुल के ऊपर क्या है, ये पंबन द्वीप है, और पंबन द्वीप के ऊपर क्या है, ये पाक जल संधि। जैसे कि ये है भारत और ये है श्रीलंका, तो ये आएगा, ये पाक जल संधि आएगा। पाक जल संधि से नीचे क्या आएगा, पंबन द्वीप। पंबन द्वीप के नीचे आएगा कि आदम का पुल, और आदम का पुल के नीचे आएगा क्या, मन्नार की खाड़ी। तो ये है क्या, श्रीलंका और भारत किस प्रकार से पृथक होते हैं, अलग होते हैं। श्रीलंका की चर्चा करते हैं तो श्रीलंका को क्या कहा गया, यूरोपियन व्यापारियों ने कहा इसको ये पूर्व का मोती कहा, पूर्व का मोती, या इसको स्वर्ग वाटिका कहा। जबकि जो अरब के जो व्यापारी थे उन्होंने इसको कहा था, ठीक है क्या, केरलों का द्वीप कहा था, केरलों का या चीरों का द्वीप कहा था। अच्छा, श्रीलंका स्वतंत्र हुआ था 4 फरवरी 1948 को श्रीलंका की स्वतंत्र हुआ ब्रिटिश लोगों से। जबकि उस समय श्रीलंका का पुराना नाम था, ठीक है, सिलोन। श्रीलंका का पुराना नाम था सिलोन। इसकी अगर राजधानी की बात करें तो वर्तमान राजधानी इसकी ये है, ठीक है क्या, कि जयवर्धनपुरम। जयवर्धनपुरम इसकी राजधानी है। उसके पहले कोलंबो थी, उसके पहले कैदी थी, उसके पहले अनुराधापुर था। इस प्रकार से श्रीलंका थी। अब चर्चा करते हैं कि श्रीलंका में ये जो वाला एरिया है ये जाफना प्रायद्वीप है, जबकि ये वाला जो एरिया है ये पेड्रो पॉइंट है। ये वाला एरिया कौन सा है कि एलिफेंटा पास है, एलिफेंटा पास। दक्षिण में जो है वो हम्बनटोटा बंदरगाह है। मेन चर्चा का विषय यही है। हम चर्चा करते हैं कि श्रीलंका जो आज दिवालियापन की कगार पर है, वहां पर इतना बड़ा, ठीक है, ये क्राइसिस आई है, तो क्यों आई है, चर्चा करते हैं। हम्बनटोटा बंदरगाह जो कि चाइना ने इसका निर्माण कराया है, और चाइना ने 2007 में इसको भारी कर्ज देकर ठीक है इसका डेवलपमेंट किया। अब कर्ज वाली व्यवस्था 2007 से आरंभ हो रही थी, कहां से, चाइना से हो रही थी। तो हम्बनटोटा बंदरगाह को चाइना ने 2007 में कर्ज दिया लंका को। अब इसके बाद 2016 तक श्रीलंका को एडीबी, भारत और जापान जैसे देशों ने कर्ज दिया। 2017 की एक बीबीसी की रिपोर्ट ये बताती है कि श्रीलंका ने 64 बिलियन जो यूएस डॉलर का कर्ज ले रखा है। ये बीबीसी न्यूज 2017 की रिपोर्ट बताती है। जबकि एक रिपोर्ट कौन सी, ब्रिटिश टाइम्स की रिपोर्ट क्या बता रही है कि श्रीलंका ने 2019 से लेकर और 22 तक 4 अरब डॉलर यूएस डॉलर का कर्ज ले रखा है, ठीक है। वर्तमान संदर्भ में देखा जाए तो श्रीलंका में श्रीलंका में 2021 दिसंबर में ये किसके अनुसार है, श्रीलंका का जो सेंट्रल केंद्रीय जो बैंक है, ठीक है, वो क्या बता रहा है कि दिसंबर 2021 में यहाँ की जो महंगाई है श्रीलंका की, वो 12% की वृद्धि कर चुकी है, ठीक है। खाने पीने की बड़ी किल्लत हो रही है। तो अच्छा, ये स्थिति आई क्यों है, क्योंकि श्रीलंका में सबसे ज्यादा टूरिस्ट प्लेस बहुत ज्यादा है। श्रीलंका की जीडीपी में अगर, ठीक है, टूरिस्ट की चर्चा की जाए तो 10% से जो शेयर है ना वो टूरिस्ट का जाता है, ठीक है। जबकि खाद्यान्नों में जो कमी आई है, खाद्यान्नों में मतलब गिरावट क्यों आई है, खाद्यान्नों में 14% की महंगाई हो चुकी है। यहाँ पर पेट्रोल यहाँ पर से 85% की महंगाई पे मतलब पहुंच चुका है। सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ पर जो विदेशी मुद्रा भंडार था, फॉरेन रिजर्व था, उसमें कमी आई है। और वर्तमान में अगर देखा जाए तो फॉरेन रिजर्व जो है 1.5 बिलियन यहाँ पर बचा हुआ है, केवल इतना श्रीलंका के पास। जो कि किसी भी देश के पास अगर जब ऐसी स्थिति आती है तो फिर वो अपने यहाँ का क्या करता है, गोल्ड मोल वगैरह ये सब बेचने लगता है, ठीक है। तो इसके बाद फिर क्या हुआ कि जैसे ही पैसे की कमी है तो इसने चाइना ने, लंका ने क्या किया, साइप्रस, जर्मनी और कहां से, नाइजीरिया से अपने जो एम्बेसडर थे ना, राजदूत, उसको भी बुला लिया, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं था, ठीक है, कि उनको वो सैलरी वेतन दे सके। तो ये स्थिति भी हो गई श्रीलंका की कि विदेशों से अपने एम्बेसडरों को उसने वापस बुलाया। साथ ही साथ क्या हुआ, एक सबसे बड़ी समस्या क्या थी कि श्रीलंका ने 13वां संविधान संशोधन किया, और 13वां संविधान संशोधन में क्या हुआ कि जो यहाँ पर
जो तमिल लोग थे, तमिल अधिकारों की मांग करने वाले लोग थे, उनकी मांगों के अधिकारों को यहाँ पर दबाया गया। तो ये भी एक बहुत बड़ा इशू था श्रीलंका के संविधान में। 13वां संविधान संशोधन हुआ था संविधान में, तो उससे बहुत बड़ी समस्या को जनरेट किया है। इसके बाद फिर अगर श्रीलंका की बात करें कि टोटल कर्ज जो श्रीलंका का कितना है, तो कुल जीडीपी का 80% जो कर्ज है वो श्रीलंका का है, 80% है। कितना लिया है इसने? श्रीलंका ने जो जापान है, भारत है, चाइना है और भी देश है, इनसे जो कर्ज ले रखा है वो कितना ले रखा है? 26 बिलियन का कर्ज इसने ले रखा है, 26 बिलियन का। जबकि 2022 में इसको एक किस्त चुकानी थी, ठीक है, और 2022 में इसको किस्त कितनी चुकानी थी? 7.6 बिलियन की इसको एक किस्त इंस्टॉलमेंट देनी थी, परंतु अब इसके पास कुछ है नहीं, तो इसलिए मतलब वो भी मतलब ठीक है जो देनी थी किस्त तो वो भी नहीं दे पाया। साथ ही साथ क्या हुआ, अब इसके पास बचा कितना है? तो 1.5 जो बिलियन पैसा इसके पास बचा हुआ है, ठीक है। तो अब ये इतनी सारी समस्याएं आ रही है, तो अब उसके साथ हुआ क्या? भारत के साथ एक 4 सूत्रीय, ठीक है, एक ये फॉर्मूला बना है लंका और श्रीलंका के बीच में। क्या क्या रणनीति है श्रीलंका के बीच में? पहला है कि भारत ने लाइन ऑफ क्रेडिट पे उसको, ठीक है, पैसा दे रहा है भारत उसको, ठीक है, भारत द्वारा लाइन ऑफ क्रेडिट पर क्या है उसको पैसा दिया जा रहा है। करेंसी स्वैप, करेंसी स्वैप क्या है? करेंसी स्वैप मतलब होता है मुद्रा स्वैप की समझौता हुआ भारत और श्रीलंका का, और स्वैप मतलब होता है विनिमय। मतलब क्या हुआ कि मुद्रा का एक देश दूसरे देश की मुद्रा का विनिमय करेंगे, एक्सचेंज करेंगे उसको। तीसरी मतलब जो फॉर्मूला क्या है? आधुनिकीकरण, ठीक, परियोजना है। जो भारत की लंबित परियोजना श्रीलंका में पड़ी हुई है वहां पर भारत निवेश करेगा। जैसे कि एग्जांपल ये वाले एरिया में त्रिकोमाली की परियोजना है, टैंक परियोजना है, वो करीब 2017 से लंबित पड़ी हुई है। तो भारत द्वारा जो लंबित पेंडिंग की परियोजना उस पर काम किया जा रहा है, ताकि उसको मतलब क्या होगा, फॉरेन मतलब जो रिजर्व है उसमें बढ़ोतरी होगी, पर्यटक उद्योगों को बढ़ावा दिया जाएगा। साथ ही साथ क्या है कि भारत उसमें निवेश करेगा। भारत श्रीलंका में जाकर क्या करेगा, विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो पर्यटक का हो, चाहे वो ठीक है जो आधारभूत संरचना का हो या फिर कृषि का हो, उसमें भारत क्या करेगा, निवेश करेगा। तो ये 4 सूत्रीय मतलब क्या फॉर्मूला थे, रणनीति थे, जो कि भारत और इसके श्रीलंका के बीच हुआ है, ठीक है। तो ये श्रीलंका की वर्तमान स्थिति हमने आपको बताई है, ठीक है। श्रीलंका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? महावेली है। श्रीलंका सबसे बड़ी नदी कौन सी है? महावेली थी, ठीक है। एक और था कि ये वाला जो एरिया था यहाँ पर एक क्या कहते हैं, लिट्टे, मतलब लिट्टे था, मतलब क्या था कि तमिल लोग थे वो अलग से ही अलग से राज्य बनाने की मांग की जा रही थी, वो लिट्टे द्वारा दी रही थी। तो एक यहाँ पर बहुत बड़ा, ठीक है, क्या हुआ था, सिविल वॉर हुआ था, गृह युद्ध की स्थिति हुई थी यहाँ पर, ठीक है ना, जाफना वाले एरिया में। मतलब ये कह रहे थे कि जाफना को अलग से राज्य, ठीक है, बना दिया जाए, जाफना को क्या कर दिया जाए, अलग से राज्य घोषित किया जाए। वो भी किसके द्वारा मांग की जाती थी? ये लिट्टे के द्वारा मांग की जा रही थी, ठीक है। तो ये श्रीलंका की स्थिति की चर्चा की हमने, ठीक है। टॉपिक अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अन्य लोगों तक शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद।